नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे भारत की इस पवित्र भूमि पर, जहां आस्था और चमत्कार का मिलन होता है, जहां हर लहर भगवान श्री राम की जय जयकार करती है और यहां हर पत्थर में चमत्कार बसते हैं। ये है पवित्र रामेश्वरम। दोस्तों, रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, यह हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का केंद्र है। यहाँ की मिट्टी में रामायण की कहानियाँ जीवित हैं और यहाँ की हवा में भगवान राम और भगवान शिव का आशीर्वाद बसता है। आज हम इस पवित्र स्थान की यात्रा करेंगे, जिसके इतिहास, चमत्कारों को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें हिंदू धर्म में इतना विशेष स्थान दिया गया है। रामेश्वरम का नाम संस्कृत के दो शब्दों से लिया गया है, राम और ईश्वर, अर्थात राम का ईश्वर। ये नाम ही बताता है कि इस स्थान पर भगवान राम और भगवान शिव का गहरा संबंध है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र पार किया, तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उनका आशीर्वाद से ही उन्हें विजय मिले। यही कारण है कि यह स्थान भगवान राम और भगवान शिव दोनों के लिए पवित्र है। रामेश्वरम का महत्व हिंदू धर्म में इसलिए भी है क्योंकि ये चार धामों की यात्रा का हिस्सा है। चार धामों में से एक होने के नाते यहाँ आना और भगवान राम और भगवान शिव की पूजा करना भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग होता है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शांति मिलती है। रामायण में इसका जिक्र है, जब भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की। यही शिवलिंग आज रामेश्वरम मंदिर में पूजा जाता है। यह स्थान रामायण के अनुसार इन घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो भगवान श्री राम लंका जाने से पहले की थी। रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में पांडव राजाओं के द्वारा बनाया गया था और इसके निर्माण में वास्तुकला की एक अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। यह मंदिर भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान शिव का भी आवास है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं और इस मंदिर की स्थापत्य कला किसी अजूबे से कम नहीं है। रामनाथ स्वामी मंदिर की संरचना बहुत ही भव्य है। इस मंदिर की विशाल प्रदक्षिणा मार्ग और सुंदर नक्काशी में जो शक्ति छिपी है, वह आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ के 22 तीर्थ कुंडों में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इससे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्त के जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इन कुंडों का जिक्र रामायण में भी किया गया है, जब भगवान राम ने लंका जाने से पहले इन कुंडों में स्नान किया था। रामेश्वरम के इन कुंडों में स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धता मिलती है, बल्कि ये मानसिक और आत्मीय शुद्धता भी प्राप्त करता है। भक्तों का कहना है कि इन कुंडों में स्नान करने के बाद उनका मन शांति से भर जाता है और वह खुद को पुनर्निर्मित महसूस करते हैं। रामेश्वरम में 22 कुंडों का विशेष महत्व है। इनका नाम भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। इनमें से प्रत्येक कुंड का अपना अलग महत्व और चमत्कारी प्रभाव है। सबसे प्रसिद्ध कुंडों में से एक है नलिके कुंड, जहां स्नान करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा कपिल कुंड और मणि कुंड का भी अत्यधिक महत्व माना जाता है। कुंडों का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करना भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित एक धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इन कुंडों का पानी भी विशेष प्रकार का होता है, जो किसी भी प्रकार के विषैले तत्व से मुक्त होता है और भक्तों को शुद्धता की एहसास कराता है। हर एक कुंड में स्नान करने का एक विशेष तरीका और प्रक्रिया है, जिसे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास से पालना करते हैं। कहते हैं कि इन कुंडों में स्नान करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का यही विश्वास होता है कि रामेश्वरम में स्नान करने के बाद उनका जीवन धन्य हो जाएगा। राम सेतु, जिसे एडमस ब्रिज भी कहा जाता है, रामेश्वरम से ही जुड़ा हुआ है। यह समुद्र के भीतर एक प्राकृतिक पुल है, जिसे भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना से लंका तक जाने के लिए बनवाया था। समुद्र के इस पार से उस पार तक बना यह पुल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है।
कहा जाता है कि राम सेतु में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन्हें भगवान श्री राम के नाम से लिखा गया था। आश्चर्यजनक रूप से ये पत्थर पानी में तैरने लगे। यह चमत्कार केवल भगवान श्री राम की कृपा का प्रतीक था और आज भी इन्हीं तैरते पत्थरों के रूप में लोग श्रद्धा से देखते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं ये पत्थर एक विशेष प्रकार के चूना पत्थर से बने हैं जो समुद्र के पानी में तैरते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ये भगवान श्री राम का आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसका रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। धनुषकोडी जो कभी एक समृद्ध गांव हुआ करता था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। 1964 में आई एक भयंकर चक्रवात ने इस गांव को पूरी तरह से उजाड़ दिया, लेकिन इस खंडहर में एक अद्भुत बात है। यह स्थान भगवान राम से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने धनुष से समुद्र का पानी हटाया था, जिससे समुद्र की लहरें इस स्थान के पास से सुरक्षित हो गई। 1964 में आए भयंकर चक्रवात से पूरा गांव उजड़ गया था, पर एक मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। धनुषकोडी आने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ आने से उन्हें एक अद्भुत शांति और आशीर्वाद का अनुभव होता है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ का वातावरण भक्तों को भगवान श्री राम से जोड़ता है। रामेश्वरम का एक और पहलू है यहाँ आने वाले भक्तों के चमत्कारी अनुभव। भक्तों का कहना है कि यहाँ आने के बाद उनका जीवन बदल गया। किसी ने बीमारी से मुक्ति पाई, किसी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णयों में भगवान श्री राम और शिव का आशीर्वाद महसूस किया। रामेश्वरम आने के बाद जीवन की कई दिशा बदलने की कहानियाँ यहाँ सुनाई देती हैं। दोस्तों, रामेश्वरम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आत्मा के परम शुद्धिकरण का अवसर है। यह स्थान हमें सिखाता है कि आस्था, भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा से जीवन में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यहाँ आने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक शांति मिलती है। रामेश्वरम हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष, परीक्षा और चुनौतियाँ सभी के हिस्से होती हैं, लेकिन यदि हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था बनाए रखें तो कोई भी संकट हमें नहीं डिगा सकता। यही है रामेश्वरम की असली संदेश, आस्था, संघर्ष और विजय। दोस्तों, अगर आपने कभी रामेश्वरम की यात्रा की है तो आपके अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी ये रामेश्वरम की यात्रा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही एक यात्रा पे फिर मिलते हैं। जय श्री राम।